मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। आज लेक्चर 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूले हैं। क्या है? रिजल्ट बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। मतलब अब हमको कार्डिनलिटी के बेसिस पे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हों तब हम उनको क्या लिख सकते हैं, इसको हम वेन डायग्राम से भी समझ लेंगे सारी चीज़ों को लगभग। ये समझिए, पहले हमसे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास पहला है यूनिवर्सल सेट अगर हमें दिया है तो हम लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, किसी सेट और उसके कंपोजिट सेट या कॉम्प्लीमेंट सेट, इनका यूनियन होता है। ठीक है, तो जब हम यूनियन की जगह नंबर लेंगे, कार्डिनलिटी लेंगे, तो वो हम आपस में ऐड हो जाएगा। मीन्स किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को हम ऐड कर दें उसके कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट के साथ, तो हमेशा यूनिवर्सल मिल जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट हों तो बच्चों ए यूनियन बी, ध्यान से देखें, अगर हमारे पास ये सेट लिखा हुआ ये ए है और ये बी, जब हम ए यूनियन बी की बात करते हैं बच्चों तो देखिए ये पूरा ए आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन ऑफ ए। अगर ये पूरा ए आ रहा है यही हमारा क्या होता है, एन ऑफ ए। ठीक है, अगर ये बन रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सेट ए सेट बी, हम इस बी को ले रहे हैं कंप्लीट, सो इट नोन एज एन ऑफ बी। ठीक है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना है, यूनियन लेना है। तो जब यूनियन लेंगे बच्चों तो देखिए यही चीज़ हमारा रिपीट होगा। यहाँ से देखिए ये पोर्शन ये ऐसे आएगा, मतलब ये जो कॉमन एलिमेंट है ये दो बार लिखा जा रहा है, दो बार लिखा जा रहा है, तो एक बार यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम ये लिखें कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो हम क्या बताएं कि ए में कितने एलिमेंट हैं, इसमें बी के एलिमेंट को ऐड कर दें, ए के एलिमेंट में बी के एलिमेंट को ऐड कर दें और यहाँ से माइनस निकालें, क्या, एक कॉमन एलिमेंट माइनस निकाल दें, और कॉमन को हम ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। बात समझ में आया? एक बार यहाँ से हम वैल्यू को एक रेड वाले को हटा दे रहे थे, ये एक ही बार होना चाहिए ना। अगर इसी तरह इंटरसेक्शन वाली पूछे तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, वैल्यू हो जाएगी। सेम देखिए अगला, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों कि a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखिए a माइनस बी क्या होता है, ये सेट है, ये a हो गया और ये b, ये सेट a b, तो हमें a माइनस बी दिखाना है, मतलब a में से b माइनस करिए तो ये आएगा वैल्यू, यही तो आएगा। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी, इसको इन्होंने ये कहा है कि हम लिख सकते हैं n ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। चलिए आइए देखें, ये a हो गया और ये b, सेट a सेट b। देखिए ऑल एलिमेंट्स जो पीछे हैं ये हमारा b डैश हो जाएगा। b डैश और a में कॉमन एलिमेंट क्या है, यही तो कॉमन एलिमेंट। देखिए यहाँ पीछे ये जो है यही b डैश है हमारा, ये पूरा एरिया जो है ये b डैश हो जाएगा यहाँ पे। तो b डैश और a में कॉमन एलिमेंट हमारा क्या है, यही n ऑफ a वाला। इसको हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b डैश, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह ये सारी बातें की गई हैं, इनको आप वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। एक ये लास्ट वाला देखेंगे कि अगर तीन सेट हमारे पास लिखे हुए हैं तो इनको हम क्या कैसे बनाएंगे। तो देखिए बच्चों इसको क्या कहते हैं, ऐसे यहाँ समझें, इन तीन सेट वाले की बात करेंगे। हमने ये सपोज कर लिया ये हमारे पास दिया हुआ है सेट ए, सेट बी और यहीं पे है सेट सी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पोर्शन, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिख दे रहे हैं, स्मॉल a b c d e f g, ये आ रहा है, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, n ऑफ a का मतलब ये पूरी वैल्यू, तो n ऑफ a बराबर आप लिख सकते हैं क्या, n ऑफ a बराबर a किससे मिल के बना है, स्मॉल a b g f, a b g f। ऐसे ही n ऑफ b देखिए, n ऑफ b का मतलब b c d g, b प्लस c प्लस b c d प्लस g। n ऑफ c का मतलब क्या हो गया, d e f g, D प्लस ई प्लस एफ प्लस जी।
अब कॉमन एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये वैल्यू होती है, तो ये हमारा बना है बी प्लस जी से। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी देखिए ये बना हुआ है डी और जी से, डी प्लस जी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी हमारा ये होता है एफ प्लस जी। और एक वैल्यू हो गई तीनों का कॉमन एलिमेंट, तीनों का कॉमन एलिमेंट यहाँ बीच वाला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर आपका है जी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको ये तीन अलग अलग टास्क दिए रहेंगे, कभी किन्हीं दो को पूछ लेता है केवल ओनली ए। ओनली ए का मतलब बच्चों हो गया केवल ये पोर्शन स्मॉल ए, ओनली बी ये स्मॉल सी, और ओनली सी स्मॉल ई। ठीक है, तो आइए देखें इसी पे बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल देखें कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। आइए देखिए एक सवाल लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, या इसको ना करके दूसरा लिखें, यहाँ पे लिखें इन अ कमिटी। एग्जाम्पल, इन अ कमिटी 40% कैन स्पीक हिंदी, 40% कैन स्पीक हिंदी, 20 कैन स्पीक इंग्लिश, 20 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एंड 10 कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज, एंड 10 कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। फाइंड हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। बच्चों ध्यान दें, जहाँ पे भी हमसे ये पूछेगा एटलीस्ट, तो वहाँ हम यूनियन निकालेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को समझे क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लैंग्वेज है, एक हमने सपोज़ कर लिया ये हिंदी है और दूसरा लैंग्वेज हमने सपोज़ कर लिया ये इंग्लिश है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं, 40%। 40% मतलब ये पूरा ऐसे आएगा। इंग्लिश बोलने वाले ये आपके पास हैं 20%, और दोनों मतलब ये बीच वाला एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल्स टू 10। तो हमें बताना है अलग अलग, यूनियन निकालना है। तो फार्मूला होता है एन ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू एन ऑफ एच एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। वैल्यू प्लेस करिए, एच की जगह दिया है 40 प्लस 20 माइनस 10, 60 माइनस 10 इक्वल्स टू 50। बात समझ में आया? 50 ऐसे लोग हैं जो एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चों इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उसको बार बार लिख के यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। आप इसके क्वेश्चन लगाइए, पीएसएस में उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड का, जिसको आप लोग लगाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। नोट करेंगे क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फॉर कॉम्पिटिटिव
एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम। चलिए इसका ऑप्शन आप लोग सब लोग इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में करके भेजेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इफ़ n of a equals to 4 and n of b equals to 6, then maximum number of element in A यूनियन B इज़, ऑप्शन देखेंगे A 2 4 6 10। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ n of A is equals to 3 and n of B equals to 5, then maximum number of element in A intersection B is, ऑप्शन देखेंगे 3 5 2 none of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस b इज इक्वल्स टू, इसको क्या कह सकते हैं, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, b माइनस a, d नन ऑफ दीज। इसमें कह रहा है इफ़ n of A equals to small p and n of B equals to small q and number of subsets of A are of set A are 48 more than number of subsets of set B, then P equals to 6, Q equals to 5, option B, P equals to 6, Q equals to 4, option C, P equals to 5, Q equals to 6, option D, P equals to 4, Q equals to 6। एक और क्वेश्चन लिखेंगे which of the following is incorrect। ऑप्शन ए है b माइनस a इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a डैश, b a माइनस b इक्वल्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b, c a माइनस b इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस b, d हो जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी डैश। तो बच्चों इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन हैं जो कॉम्पिटिटिव बेस में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। इनको आप लगाएंगे, इसके सॉल्यूशन को आप कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में आप सेंड करेंगे कि किसका क्या आंसर होगा। ओके,
इस प्रकार से सेट थ्योरी जो है हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट देखिए, अगला चैप्टर तो वैसे रिलेशन फंक्शन है, लेकिन वो टॉपिक से इस समय हट गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।